ये कहानी है किशोर की। छत्तीसगढ़ के एक गांव से किशोर पटना के लिए अपनी गाड़ी से जा रहा था। किशोर छत्तीसगढ़ किसी काम से आया था। काम पूरा होने के बाद किशोर ने सोचा क्यों ना आज ही रात में पटना को निकल जाऊं। यही सोच उसने रात में जाने का फैसला किया। शाम करीब 7 बजे किशोर ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। इससे पहले भी किशोर रात में ड्राइव कर चुका था, तो उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। रात के अब 10 बज चुके थे। किशोर के पास पानी नहीं था। वह यह सोचकर पानी लेकर नहीं चला कि रास्ते में कहीं से ले लेगा, लेकिन ठंड के दिन होने की वजह से रास्ते में जो दुकानें थीं वह अब बंद हो चुकी थीं। किशोर को पानी की काफ़ी तेज़ प्यास लगी थी, जिस कारण वह इधर उधर देखता जा रहा था। तभी एक जंगल के रास्ते में उसने देखा कि एक बोर्ड है जिसमें लिखा था पीने का पानी 500 मीटर अंदर है। किशोर ने जैसे ही उस बोर्ड को पढ़ा वह उसी कच्चे रास्ते में बढ़ चला। रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन फिर भी 500 मीटर ही है, यह सोच वह चलता गया। वह मुश्किल से 300 मीटर ही चला था कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। किशोर के पास अतिरिक्त टायर भी नहीं था। अब किशोर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह वापस जाकर अगर किसी से मदद ले तो इस जंगल में मदद की भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी वह मेन रास्ते की ओर बढ़ा। तभी उसे जंगल में लाइट जलती दिखी। अब किशोर की सांस में सांस आई। मदद की उम्मीद लेकर किशोर उस लाइट की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह बढ़ता गया वह लाइट दूर होती गई। किशोर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइट है कितनी दूर। थोड़ी देर और चलने के बाद अचानक वह लाइट बुझ गई। किशोर ने अपने आसपास देखा। वहाँ घर जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक बंद कुआं था। किशोर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह जैसे ही वापस जाने को मुड़ा उसे किसी ने पुकारा। किशोर ने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर किशोर को किसी ने पुकारा। इस बार आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही थी। जब किशोर उस कुएं की तरफ बढ़ा तो उसने देखा वह कुआं काफ़ी समय से बंद है। उसके ऊपर घास भी जमी है, लेकिन फिर उसे जिस किसी ने पुकारा वह उसी के अंदर था। हिम्मत कर किशोर ने उस कुएं के ढक्कन को हटाया, जो लकड़ियों से बना था और काफ़ी पुराना हो चुका था। जैसे ही किशोर ने उस ढक्कन को हटाया उसने देखा वह कुआं पानी से भरा है। किशोर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। किशोर इसे अपना भ्रम मानकर वापस लौट गया। वह उस कुएं से थोड़ी ही दूर गया था कि फिर से कुएं से आवाज़ आई। इस बार आवाज़ इतनी साफ थी कि किशोर को भ्रम जैसा कुछ नहीं लगा। वह फुर्ती से पीछे मुड़ा। उसने देखा एक औरत कुएं से पानी निकाल रही है। किशोर ने अपनी जगह से ही उसे आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? क्या यहाँ आसपास कोई मदद मिल सकती है? मेरी गाड़ी यही रास्ते पर खराब पड़ी है। यह सब बोलकर किशोर बड़ी उम्मीद के साथ उस औरत को देखता रहा। अचानक वो औरत मुड़ी और दूसरी ओर जाने लगी। यह सब ऐसा था जैसे उस औरत ने किशोर को न देखा और न सुना। थोड़ी दूर तक किशोर उसे जाते देखता रहा। फिर अचानक वो औरत कुएं की ओर भाग कर आई और उस कुएं में कूद गई। किशोर यह देख घबरा गया। वह भी कुएं की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका वहाँ उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा। वह सोचने लगा शायद वह औरत डूब गई है। वह कुछ देर तक उसमें झांकता रहा। फिर वह जैसे ही पीछे को मुड़ा वह औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो चुका था, आंखें काली। इससे पहले किशोर कहीं जाता
उस डायन ने किशोर को जोर का धक्का दिया। किशोर लड़खड़ाते हुए उस कुएं में गिर पड़ा। कुछ देर तक अपने को बचाने के लिए वह प्रयास करता रहा, फिर डूबकर मर गया। आज भी यह कुआं लोगों को अपने पास बुलाता है। जो यहाँ जाता है उसका भी वही अंजाम होता है जो किशोर का हुआ।